मैं बहुत कंफ्यूज था, ड्रॉप लूँ या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गगन। जब मैं क्लास 11th में आया था तो मैंने सोचा था कि 12th के साथ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शायद मैंने ही कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी। ये उतनी मेहनत मैंने नहीं की जिस तरीके से मुझे करनी चाहिए थी, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में, लेकिन उतनी नहीं की मैंने। और जब क्लास 11th स्टार्ट हुई थी तो मैं जिम चला जाता था, और उसी टाइम पे जाता था जब मेरी क्लास होती थी। तो मैं बाद में लेता था क्लास। मैं शाम को जाता था, उस टाइम की मेरी क्लास छूट जाती थी, वो तो मैं आके ले लेता था। और उसके बाद मैं अपने मामा के यहाँ चला गया घूमने के लिए 5-6 दिन। तो उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत बैकलॉग हो गया। फिर जब मैं वहाँ से आया तो मैंने थोड़ा बहुत बैकलॉग कवर किया। मैं फिज़िक्स में सही चल रहा था, लेकिन मैथ और केमिस्ट्री में मेरा बैकलॉग ही था। फिर जब अर्जुना 2.0 बैच लॉन्च हुआ था तो मैंने सोचा यहाँ से पढ़ते हैं। वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन तभी क्या होता है, मेरे दादाजी ये एक्सपायर हो जाते हैं। फिर 10-12 दिन उसमें चले जाते हैं, तो वहाँ भी मेरा बैकलॉग हो गया। फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेता था। ऐसे करके फिर मैंने अर्जुना 2.0 से मेरी ठीक ठाक पढ़ाई नॉर्मल चलती रही। और फिर जब मैं क्लास 12th में आया था तो मैंने लक्ष्य बैच से पढ़ा था, और वहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ाई चलती रही। और क्या होता है, मेरी पथरी हो गई थी तो उसकी वजह से मेरे बहुत दर्द होता था, तो उसकी वजह से भी कुछ दिन खराब हो गए। लेकिन उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, ये मैंने अपना बैकलॉग कवर कर लिया। लेकिन क्लास 11th में मेरी, और जब क्लास 11th के एंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी तो मैंने IUPAC पढ़ा था और GOC पढ़ा था। तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, IUPAC अच्छे से पढ़ा था। बाकी चैप्टर जैसे हाइड्रोकार्बन वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़े थे। उसकी वजह से मेरे को आगे 12th में बहुत दिक्कत आई। उसकी वजह से मेरी 12th में पूरी केमिस्ट्री खराब हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री JEE लेवल की तो नहीं हो पाई। फिर मैंने ओनली बोर्ड्स पर फोकस करा, और मैंने बस बोर्ड्स की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूट्यूब से कर ली थी, और परिश्रम बैच था वहाँ से कर ली थी। हमारे क्लास 12th लक्ष्य बैच में मैथ्स के टीचर आशीष अग्रवाल सर थे, जो कि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स लेते थे, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। बोर्ड की प्रैक्टिस कराते थे, लेकिन लॉन्ग लेक्चर्स होने की वजह से वो नहीं हो पाए ज़्यादा। तो थोड़ा मैथ्स में लास्ट में बैकलॉग बनने लगा, तो फिर मैंने दूसरे टीचर पर शिफ्ट कर दिया और मैं वहाँ से पढ़ रहा था। तो लास्ट के टाइम पर मैंने अपना पूरा फोकस बोर्ड्स पर लगा दिया था। मेरे को पता था JEE मेंस तो क्लियर नहीं होने वाला है मेरे से। फिर जब JEE मेंस देने गया तो उसमें बहुत बेकार परसेंटाइल आई। और फिर जब बोर्ड्स हुआ तो उसमें एग्जाम्स सही जा रहे थे। बोर्ड्स में ओवरऑल मेरी ठीक ठाक परसेंट बन गई, 85% बन गई थी मेरी। तो फिर अप्रैल अटैम्प्ट होने के बाद मैंने सोचा था ड्रॉप लेंगे। फिर मैंने प्रयास बैच लिया, मैं वहाँ से थोड़े दिन पढ़ाई करी, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, मेरे को नहीं लेना चाहिए ड्रॉप। उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाऊँगा मैं, और नहीं हो पा रही थी उतनी पढ़ाई। तो फिर मैंने सोचा कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज देखते हैं, तो फिर मैंने प्राइवेट देखा। तो अब मैं प्राइवेट करने की सोच रहा हूँ। फिर जब मेरा अप्रैल अटैम्प्ट हो गया उसके बाद मेरे को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। मेरे को ये तो पता था कि इसमें भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा अप्रैल अटैम्प्ट बहुत ही बेकार गया था। जनवरी वाला बेकार, अप्रैल वाला भी बेकार, क्योंकि मैंने तैयारी तो की नहीं थी। जब से बोर्ड्स खत्म हुए थे उसके बाद से फिर मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई कि मेरे को क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या प्राइवेट करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, बस कन्फ्यूजन ही होती रहती थी कि क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि प्रयास बैच ले लेता हूँ, ड्रॉपर बैच, जिससे मेरी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, मेरे को क्लियर हो जाएगा। मैंने ड्रॉप ले लिया और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन उसके बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, लग रहा था कि नहीं हो पा रहा, उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही मेरे से। तो मैंने कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लिया। फिर मैंने सोचा कि प्राइवेट करते हैं, कहीं लगता कि ड्रॉप ले लेते हैं, कर लेते हैं 1 साल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगी। फिर मैंने फाइनल डिसीजन अब बना लिया है कि मेरे को प्राइवेट ही करना है। और आप क्या कर रहे हो आफ्टर क्लास 12th? आपका JEE एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं? क्या आपने ड्रॉप लिया है, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आपने भी कोई प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने का सोचा है? तो वो बता देना मेरे को कमेंट में। और ये मेरी यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा मैं कौन कौन से स्किल्स सीख रहा हूँ कॉलेज जाने से पहले, वो पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।